लेकिन मज़े साहब पहले ही कह चुके हैं ये कि आज का फैसला अगर पीटीआई के हक में आता है तो फिर हुकूमत को ख़तरा है। मज़े साहब, क्या अभी भी आपको लगता है? देखिए, हम अगर हम आज के फैसले को देखें, एक चीज़ तो मैं क्रेडिट दूंगा जस्टिस फायज़ ईसा को कि उन्होंने एक फुल बेंच बनाया। माजी की तरह 4 रुकनी या 5 रुकनी या 3 रुकनी बेंच बनाकर फैसले नहीं किए गए। उनके ख़िलाफ़ फैसला आया ना एक तरह से, लेकिन उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दी और फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो उनकी राय के बरखिलाफ़ था। यानी मेजॉरिटी डिसीजन जो था उसमें वो उसका हिस्सा नहीं थे, वो इख्तलाफी जिन्होंने इख्तलाफ किया वो उसका हिस्सा थे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आप देखें, आज कोर्ट की पूरी कंडक्ट को अगर आप देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि उन्होंने पहले मंसूर अली शाह साहब से कहा कि आप मेजॉरिटी डिसीजन पढ़ें, फिर उन्होंने याहिया आफरीदी साहब से कहा कि आप अपना इख्तलाफी नोट पढ़ें, और एक सुप्रीम कोर्ट बहुत ही मैच्योर तरीके से आज उभर कर सामने आई। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि 8 फरवरी को पीटीआई ने सियासी जंग जीती। तमाम तर रुकावटों के बावजूद उनके वोटर्स ने जो है वो पहली मर्तबा हुआ कि एक जमाती इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप सबसे लार्जेस्ट ग्रुप बन के उभरा। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से रेवोल्यूशनरी वो था कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो इमर्ज होके आए। उनके वोटर ने तमाम रुकावटों को अबूर कर लिया। आज उन्होंने एक लीगल बैटल जीत लिया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों आई? इसलिए कि आपने पीटीआई को आउट कर दिया था, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सामने आ गई। तो आज जो रिजर्व सीट्स के हवाले से, और फिर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें एक नुक्ता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें अक्रॉस द बोर्ड नजर आता है। क्या सर? और वो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन के बारे में अब बाय एंड लार्ज, अब उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी जगह बैठा रहे तो अपनी जगह बात है, लेकिन आप देखें ना कि अगर उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, इसलिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट नजर आती है। हर कोई ये कह रहा है कि मेरा एक और सवाल भी है, अख्तर साहब या फिर जाहिद साहब, जो भी इसको आंसर करना चाहे, सेनेट के इलेक्शंस दरमियान में इन्हीं अरकान की मौजूदगी में हुए, तो अब उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या वो वॉइड हो जाएंगे? जी, सेनेट के इलेक्शंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने वाजे कर दिया है कि ये विद इफेक्ट फ्रॉम मे है। सो उससे पहले जो कुछ हो चुका वो हो चुका। दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव जजमेंट। तो ये तो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि वो 1 या 2 सीट्स जो मिल सकती थी तहरीके इंसाफ को सेनेट में, वो फिर उसके हकदार नहीं होंगे? आप कह सकती हैं कि दैट इज अनरिजॉल्व्ड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस केस, बट आप इस लिहाज से भी देखें अभी आपके पास एक शॉर्ट ऑर्डर है और रीजंस आना बाकी हैं। उन रीजंस में शायद इन चीजों की ज्यादा बेहतर वजाहत हो। एजाज, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से आगे अब बेहतर हालात हैं इन जनरल, या फिर अभी मजीद उनके लिए कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, और सियासी माहौल भी? देखिए एलेना, 9 मई के वाक़यात के बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक पंचिंग बैग बनी हुई थी, और फिर वो पंचिंग बैग की जो उनका स्टेटस है वो कायम रहा। और फिर हमने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, और 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह ओवरवेलमिंगली लोगों ने पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया, और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट के अंदर आए, चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर आए, तो फिर भी वो जो उनका जो स्टेटस था पंचिंग बैग का, वो स्टेटस तब्दील नहीं हुआ। उसमें जो पंच मारने की जिसे कहते हैं ताकत है उसमें कमी आई, पंच में कमी आई, लेकिन पंच बदस्तूर उन्हें पढ़ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे से, बिलखसूस जब से पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एज ए पार्टी उसके ऊपर आप देखें ना, एक ही मामला आप उठा के गुज़िश्ता 4 महीनों के प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि 50% से ज़ायद मैं कहूँगा कि आपके जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान का कोई और मसला नहीं, सिर्फ एक जमात को डिस्कस करते हैं। तो एज ए पार्टी ये पार्टी मर्ज हुई है, लेकिन इस सारे मामले में एक और वाक़या हुआ है, और वो वाक़या हुआ है अदलिया
और इस्टेब्लिशमेंट का जो तनाव पैदा हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ, लाहौर के जो जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जो के साथ काम करने वाले जजेस हैं, उन्होंने भी इसमें कोई रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो अदालत के आला ईवानों में एक उम्मीद नज़र आई है, और अदालत के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अदम एतमाद करती थी, अब वो वाली कैफियत निकल गई है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो रियासत के जो बड़े पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर पर पूरा एतमाद करती है। अच्छा, एतमाद सामने आया है, इनके ये बता दें, देख लें। अब ये बता दें कि अगर ऐसा सूरत हाल है तो ये किस तरह से लिया जाएगा जो अदली और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई थी उस तनाजुर में? क्या इस फैसले के बाद हमें कुछ मजीद सख्ती नज़र आ सकती है या कुछ गर्मा गर्मी नज़र आ सकती है उस ज़िम्न में या नहीं? देखिए, ये मामला अभी आगे चलेगा और ये मामला आगे चलता चलता बानी पीटीआई की के ऊपर जो केसेस हैं उनके ऊपर आएगा और उनकी रिहाई या अदम रिहाई दोनों के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। और इस बात में ये जो अदलिया का जो स्टैंस है, इस बात में पूरा पोटेंशल इस मामलात में मौजूद है कि ये अल्टीमेटली एक बड़ा जो तसादम है वो ना हो जाए, क्योंकि बड़ा तसादम इसलिए होने का खदशा है कि हमें नज़र आता है कि एक फ़रीक जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगाना चाहता है और अदलिया जो है, अदलिया एक उस फरीक के मुखालिफ फैसले दे रही है। तो लगता है कि इस एक बड़ा पॉलिटिकल बहरान आ सकता है। ये एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं आए, ये शायद अगले कुछ अरसे में आए, लेकिन मैं और आप ये बहरान आता हुआ देख रहे हैं। मैं सब कुछ कहना चाहते हैं माजरत के साथ। जो गवर्नमेंट का आज रिएक्शन आया, राना सनाउल्लाह को साहब को भी मैं सुन रहा था और भी दीगर लोगों को सुन रहा था, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कोई जो है जा तो नहीं रही कहीं, अभी भी उनके पास, उनके इत्तेहादियों के पास एक मेजॉरिटी है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आइन में तरमीम नहीं हो सकेगी, लेकिन मेरा ख्याल है ओवर रिएक्शन इस वजह से नहीं होना चाहिए कि अगर फर्ज करें ओवर रिएक्ट, आपके ख्याल में जी क्यों कर रहे हैं ओवर रिएक्ट? या तो पैनिक है कि आगे क्या होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो देखिए। अगर सिंगल लार्जेस्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN को सपोर्ट कर रही है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जी सर, हुकूमत को सपोर्ट करना और हुकूमत का हिस्सा होना दोनों में फ़र्क है। तो बेसिकली इस वक्त PMLN की माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है। और लेकिन भट्टी साहब ने अभी कहा ना कि निजाम से रिलीफ नहीं है पीटीआई को, तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही वो है, सियासी जोड़ तोड़ पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ चली जाएगी तो ऐसा इम्कान बड़ा कम है। अलीना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ठीक है, अदालत का फैसला आ गया, आप हमसे कहें अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन जिस अंदाज में मेरा ख्याल है किया जा रहा है उससे PMLN को ही नुकसान होगा, हुकूमत को ही नुकसान होगा, उनको फायदा नहीं होगा इस पूरी सूरत हाल से।